रूस भारत से 8400 करोड़ के बेहद ही खास क्रिटिकल और बेहद इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो है वो खरीद रहा है और इस बात को लेकर खुलासा हुआ। 8400 करोड़ रुपए खर्च होंगे, उसमें टेलीकम्युनिकेशन के साथ साथ सर्वर, इसके अलावा कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और सिविल और मिलिट्री एप्लीकेशन, इन तमाम चीजों की खरीदारी होनी। प्रेसिडेंट पुतिन ने अपना तमाम वजन इंडिया के पलड़े में डाल दिया है। उन्होंने व्लादिवोस्टोक सिटी में एक डायलॉग जो कि थिंक टैंक के अंदर वो बातचीत कर रहे थे वहाँ पर, और उसमें उन्होंने 3 कंट्रीज़ के नाम लिए हैं कि जो रशिया और यूक्रेन वॉर को ख़त्म करा सकते हैं, जो पीस डील हो सकती है जिनके थ्रू, जो मीडिएटर का रोल प्ले कर सकते हैं, और उसके अंदर पहला नाम इंडिया। पार्टनर बन गए हैं। देखिए, ट्रेडिंग पार्टनर नहीं बने, वो उनकी रीढ़ की हड्डी बन गए हैं। अगर मैं ऐसा कहूँ कि रशिया इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी को चलाने के लिए वो ऑक्सीजन का काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। कोई प्ले कर सकता है बड़ा रोल, और मुझे लगता है कि ऐसा ये जो पोटेंशियल पीस टॉक्स या पीस डील की बात की जा रही है, अगर इसके अंदर कोई करवाने में बड़ा किरदार अदा करेगा बड़े प्लेयर के तौर पर, तो वो भारत ही करेगा। हम देखेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा अरसा नहीं चल सकती। ये इसी तरीके से जो जंग हो रही है बंद तो करवा दें, ये भारत कुछ बीच में जो है बातचीत करवा दे, कुछ ऐसा हो जाए या नहीं। तो क्योंकि मोदी साहब पहले रशिया गए, उसके बाद फिर वो वहाँ पर पहुँचे यूक्रेन, और फिर उससे पहले पोलैंड भी गए, तो ये एक बड़े विजिट्स थे ना उनके। तो अब प्रेसिडेंट पुतिन ने बहुत सारी बातें खोली हैं अपनी टॉक्स के अंदर, और क्योंकि ये टॉक उस वक्त सामने आई है, उनका ये कहना कि इंडिया ये काम करवा सकता है कि जिस वक्त अभी मोदी साहब होकर आए हैं, तो फिर इससे ये लगता है कि ये पूरा एक जो है ना वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये टाइम ऐसा है कि ऐसा शायद हो जाए, पॉसिबिलिटी है कि पोटेंशियल पीस टॉक्स या पोटेंशियल पीस डील हो जाए, और उसमें आपको इंडिया का नाम नजर आए। लेकिन उन्होंने 2 कंट्रीज के नाम और भी लिए। उन्होंने कहा है इंडिया एंड ब्राज़ील कुड एक्ट एज मीडिएटर्स इन पोटेंशियल पीस टॉक्स ओवर यूक्रेन एंड रशिया, और साथ में उन्होंने चाइना का नाम भी लिया। ये तो 2 नाम लिए हैं, इंडिया एंड ब्राज़ील, और साथ में चाइना, इंडिया ब्राज़ील एंड चाइना। तो देखिए, आपको पता है कि अभी कुछ अर्सा पहले असल में अगर ये काम कोई करवा सकता है तो वो इंडिया ही है, क्योंकि चाइना और रशिया के तो अभी मेल मिलाप स्टार्ट हुआ है ना, यानी कि जो करीबियाँ, कुर्बतें और नज़दीकियाँ हैं रशिया और चाइना की, वो किसी वजह से हैं। उस पर ऐसा नहीं है कि ये स्टैंड्स उनका हमेशा से इतने ही अच्छे उनके ताल्लुकात हों, नहीं, ये किसी वजह से करीब आए हैं। ये अमेरिका के ख़िलाफ़ करीब आए हैं, ये जो इस वक्त एक जियो पॉलिटिक्स चल रही है उसकी वजह से करीब आए हैं, जो रशिया पे सैंक्शंस लगी उसकी वजह से ये कुर्बतें बढ़ी हैं चाइना और रशिया के बीच। लेकिन रशिया और इंडिया के जो रिलेशंस और जो ताल्लुकात और एक स्टैंड्स और बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स, वो हमेशा की है, वो तो डेकेड्स पुरानी है, उसका कोई मुकाबला नहीं है चाइना और रशिया, और इन कंपैरिजन टू इंडिया एंड रशिया कोई कंपैरिजन नहीं है। तो इसलिए इसमें इंडिया ही एक बड़ा ऐसा प्लेयर नज़र आ रहा है दुनिया में कि जो ये कर सकता है। अच्छा, इसके अंदर जो है जो कि रॉयटर्स रिपोर्ट कर रहा है, और दुनिया के बड़े जितने भी इंटरनेशनल मीडिया, इंडिया का मीडिया, इन सब ने इसको रिपोर्ट किया है। पुतिन ने ये कहा है कि जो इससे पहले एक टॉक्स हुई थी, जो कि एक एग्रीमेंट रीच्ड बिटवीन रशियन एंड यूक्रेनियन नेगोशिएटर्स इन द फर्स्ट वीक्स ऑफ द वॉर एट टॉक्स इन इस्तांबुल में ये कोशिश हुई, और अभी जब जंग स्टार्ट हो रही थी तो फर्स्ट वीक्स में ही एक ऐसा कुछ हुआ, विच वॉज नेवर इम्प्लीमेंटेड, कुड सर्व एज द बेसिस फॉर टॉक्स, और ये सामने भी नहीं आ सका। उन्होंने कहा कि ना तो ये चीज़ सामने आई और ना ही वो कुछ कर सके, तो यानी ऐसा करने की कोशिश की गई लेकिन फेलियर सामने आया। उन्होंने कहा कि उस टाइम पे ही वॉज रेडी फॉर टॉक्स विद यूक्रेन, पुतिन उस वक्त रेडी थे, आफ्टर हैविंग प्रीवियसली द आइडिया ऑफ टॉक्स वाइल कीव्स ऑफेंसिव इनटू रीजन वाज ऑनगोइंग, कि भाई कीव की तरफ से जो है जब काफ़ी ज़्यादा शिद्दत नजर आई तो उसके बाद फिर वो पीछे भी हटे। पुतिन स्टेटमेंट कम्स months after Prime Minister Narendra Modi's visit to Moscow and recent visit to Ukraine
और इंडिया का स्टैंड है उसके अंदर ऑन गोइंग वॉर पर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन स्टेटेड दैट इंडिया हैज ऑलवेज बीन ऑन द साइड ऑफ पीस। ये भी एक बड़ी बात है इसके अंदर कि बेशक वो ब्राज़ील का नाम लें या वो चाइना का नाम लें, अगर किसी ने ये बात कही है कि ये दौर, ये एरा जो है ये जंग का नहीं है, पीस होना चाहिए, किसी भी कंट्री को हक हासिल नहीं है, चाहे वो रशिया हो। अगर बरमला बारहा धड़ल्ले से बेधड़क किसी ने ये बात की है तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने अपनी किसी कंट्री के साथ दोस्ती ताल्लुकात कुछ नहीं देखा। उन्होंने कहा नहीं, जंग नहीं, बच्चे मरते हैं तो बड़ा अफसोस होता है, मासूम मरते हैं तो बड़ा अफसोस होता है, बेगुनाह जुल्म किया जाता है जालिम तो बड़ा हमें जो है दर्द होता है। बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जो रशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं पुतिन, उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि वो यूक्रेन के साथ जंग रोकने को तैयार हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? अगर हम बात करें यूक्रेन और रशिया की, बड़े अरसे से जंग जो है वो बंदी हुई थी, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पिछले महीने रशिया गए, फिर इस महीने वो यूक्रेन का विजिट करके आए हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस जंग को रुकवाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। देखें, अगर इन्होंने सीज फायर की रशियन प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है तो ये बड़ी खुशाइंद बात है, क्योंकि जैसा कि मैं और आप जानते हैं कि दुनिया जो है इस टाइम पे ग्लोबल विलेज है। दुनिया के किसी भी कोने में जंग होती है तो उसके जो असरात होते हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल हो या किसी और किस्म के हों, वो दुनिया के हर खिते में महसूस किए जाते हैं। अब यूक्रेन में जंग हो रही थी तो आपने देखा होगा कि पेट्रोल की जो कीमतें थी उन्होंने फ़ौरन हाइक कर गई। तो अगर सिचुएशन नॉर्मलाइज होने की तरफ जा रही है तो ये अच्छी बात है। सर, आपको लगता है कि इंडिया का इसमें कोई किरदार है? क्योंकि हमने देखा है जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन के विजिट पे थे तो रशिया ने यूक्रेन पर कोई भी हमला नहीं किया। इससे ये फील होता है कि किस तरह यूक्रेन और रशिया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ऑन करते हैं। देखिए, बेसिकली ये तो एक हिस्टोरिकल चीज़ है कि इंडिया हमेशा से रशिया के ब्लॉक में रहा, चाहे सोवियत यूनियन हो, जबकि हम लोग जो पाकिस्तान थे कभी सीटों में कभी सेंटों में अमेरिकन ब्लॉक के अंदर रहे। तो रशिया और रशिया और इंडिया हमेशा एक दूसरे का रिगार्ड करते हैं, और रशिया की तरफ से अमेरिका को हमेशा अभी फ्यूल में जैसे देखा उसकी बात में इंतहाई ज़्यादा सब्सिडी दी गई। फिर वो उनकी आर्म्स डील और उनके जो जेट्स हैं, फाइटर जेट्स, तो इनकी बिजनेस डील्स चलती रहती हैं, क्योंकि इनका ब्लॉक एक है। इंडिया और रशिया को एक दूसरे की ज़रूरत है। इंडिया की मार्केट 1.5 अरब लोगों की मार्केट है। हर कोई जो भी दुनिया की इकॉनमी है वो ये चाहता है कि उसकी जो एक्सपोर्ट है उसका प्रोडक्ट बन रहा है।